आज मैंने ना गोभी का पराठा है गेहूं के आटे से बनाया है और घोल कर बनाया है। बेलने की कोई झंझट नहीं है। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने एक गोभी ली हुई है, एक गाजर ली हुई है। और गोभी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, जितना पराठा बनाना चाहें उसके हिसाब से ले लीजिए। और दो मैंने हरी मिर्ची ली हुई है। तो सबसे पहले जो हम गोभी है इसे थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद हमें क्या है, इसे ना गर्म पानी में एक उबाल ले लेना है। अगर आप ऐसे नहीं उबालना चाहते ना तो गर्म पानी अलग कर लीजिए और गोभी को तोड़ के एक बर्तन में रख लीजिए और उसमें गर्म पानी डाल दीजिए। पर पानी गर्म करते समय थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा गोभी पे, तो ये ना एकदम साफ़ हो जाती है। तो देखिए मैंने पानी गर्म कर लिया है और गोभी को तोड़ लिया है। अब इसी के साथ मैं गाजर को भी डाल देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। गाजर को ना ऊपर से हल्का सा छील लीजिएगा। क्या है कि इसमें ना बहुत बारीक मिट्टी होती है, हमें धोने के बाद भी ये ना मुंह में किस आती है। तो अब हम गाजर और जो गोभी है इसे धो लिए हैं। अब हम इसे घिस लेते हैं। किसनी में आप घिस लीजिए, कोई बारीक मोटी कोई भी किसनी में घिस लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बारीक घिसिएगा, क्योंकि घोलने के बाद तो पकने के बाद फिर एकदम सॉफ्ट ही हो जाती है वो। तो इस तरह से ना मैं गोभी को घिस लेती हूँ। सारी गोभी मैंने घिस ली है और एक जो गाजर ली हुई थी इसे भी मैं अच्छे से घिस लेती हूँ। तो हम गोभी और गाजर दोनों को घिस लेते हैं। और इसके बाद जो डंठल है ना गोभी के, उसे भी हम घिस सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब मैंने एक बर्तन लिया हुआ है, उसमें एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है। गेहूं के आटे के साथ हम जो हमने गाजर और गोभी घिस के रखा हुआ था ना, इसे डाल देते हैं। और मैं इसी के साथ ना सारे मसाले भी डाल देती हूँ। तो मैंने गोभी और गाजर को डाल दिया है। अब हम ना इसके एक दो हरी मिर्ची ली हुई थी ना, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था तो उसे डाल देती हूँ। और धनिया पत्ती को भी मैंने बारीक काट लिया है तो हम धनिया पत्ती डाल देते हैं। अब हम इसमें भुजा जीरा, आधी छोटी चम्मच जो नाश्ते की है ना, उसमें आधी चम्मच करीब मैंने भुजा जीरा लिया हुआ है। कुटी मिर्च, लाल मिर्च ली हुई है और नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने सफ़ेद नमक डाला है और काला नमक भी डाला है। और हरी मिर्च ऑप्शनल है बिल्कुल, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें डालिए। आप क्योंकि कुटी मिर्च डाल देते हैं ना तो हरी मिर्च की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम इन सबको ना अच्छे से मिला लेते हैं, सारे मसाले और जो गेहूं का आटा है इसे ना हमें मतलब एक साथ मिला लेना है। और फिर थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी डाल देना है और पानी डाल के फिर से कि हमको मिला लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे और अच्छा सॉफ्ट कर लेना है। चम्मच की मदद से ही कर सकते हैं आप, बहुत आसानी से हो जाता है। और थोड़ा ना एक्स्ट्रा पानी ही लीजिएगा, थोड़ा पतला रखिएगा। ये जो घोल है हमारा, इसे ना हमें थोड़ा पतला ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। अब हमने जितना आटा लिया हुआ था उससे आधा हमें सूजी ले लेना है। जैसे एक कटोरी आपने गेहूं का आटा लिया हुआ है तो आधी कटोरी सूजी ले लीजिए। और सूजी डालने के बाद हम इसको फिर से कि अच्छे से मिला लेते हैं। और थोड़ा सा और ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि सूजी मिलने के बाद ना हम जब घोलते हैं तो सूजी भीगती है तो थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाता है जो हमारा घोल है। तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। और मैंने इसके साथ ही एक टमाटर लिया हुआ है। टमाटर अगर आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। पर टमाटर से जो पराठे हैं ना बहुत टेस्टी लगते हैं पराठे। और ये जो गाजर हम डालते हैं ना, इससे गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इसको ना टमाटर को हम बारीक बारीक काट लेते हैं और इस घोल में हम इसे डाल देते हैं और 1-2 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। अब जो हमारा घोल है ये देखिए बन के तैयार हो गया है। इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ज़्यादा फैलाने में भी हमें दिक्कत ना हो और ये परफेक्ट घोल है। तो इस तरह से ना मैं घोल को बना लेती हूँ। अब हमको करना क्या है, एक तवा लेना है। तवा में हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और तेल को हम चारों तरफ से इसे फैला देते हैं। और मैंने थोड़ी सी ना सफ़ेद तिली ली हुई है, तिल ली हुई है, तो इसे इसके ऊपर डाल देती हूँ। थोड़े से मैं सरसों के दाने डाल देती हूँ। तो तिली और सरसों के दाने को हम थोड़ा सा चिटक जाने देते हैं, मतलब पक जाने देते हैं।
और फिर इसके बाद जो हमने घोल बना के रखा हुआ था इसे हमें चम्मच की मदद से डाल देना है। तो मैं डाल देती हूँ। आप अपने हिसाब से ना छोटे बड़े जैसे पराठे आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से डाल दीजिए। तो मैंने 1-1.5 चम्मच करीब डाल दिया है और ऐसे हल्के हाथों से हमें ना फैला लेना है और इस तरह से हमें गोल गोल बना लेना है। और हमको ना बनाने के बाद इसे थोड़ी देर 1-आध मिनट के लिए ढक्कन से ढक देना है ताकि ये भाप में ऊपर का जो है वो भी थोड़ा सा पक जाए, तो हमें क्या है पलटाने में दिक्कत नहीं होती है। देखिए ये हल्का हल्का पक गया है तो ये ना बहुत आसानी से पलट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही टूटता भी नहीं है, बहुत अच्छे से पलट जाता है। देखिए मैंने इसे ना ऐसे चम्मच की मदद से ही पलटा दिया है। अब बस हमें ना हल्का हल्का इसे दबाते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है और इस तरह से हम बना लेते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस बार आप गोभी के पराठे इस तरह से बनाइएगा। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं और बेलने का झंझट नहीं और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ना ज़रूर ट्राई करिएगा।